सागौन एक इमारती लकड़ी है, काफ़ी कास्टली बिकने वाली है और कोई वेन भी नहीं है। आप लगाइए इसको और आराम से कटवाइए। आम के पेड़ लगाओ, महुआ लगाओ, जामुन लगाओ, कटहल लगाओ, फलदार वृक्ष लगाओ, केले की खेती करो। जैसा कि आपने देखा, मैंने इंच इंच जमीन का प्रयोग किया है। लोगों को बता रहा हूँ कि आप भी जो है रसायन मुक्त खेती करने का प्रयास करें। हमारी लगभग 25 वैरायटी के आम हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। शहर में हर व्यक्ति लगभग 100 में से 70% या 80% व्यक्ति बीमार रहता है। खेती का मतलब सिर्फ अनाज उगाना नहीं, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। और जब कोई किसान खेती को कविता बना दे तो मिट्टी भी मुस्कुराती है। गांव जंक्शन की टीम यूपी के उन्नाव पहुंची, जहां हमारी मुलाकात हुई गंभीर सिंह से, एक ऐसे किसान जो खेत में हल चलाते हैं और रेडियो पर कविता पढ़ते हैं। परंपरागत गेहूं धान से आगे बढ़कर इन्होंने चुना वृक्षारोपण का रास्ता। सागौन से लेकर महुआ, कटहल से लेकर आम तक हर पेड़ इनकी आमदनी का स्तंभ है। यही नहीं, गंभीर सिंह ने बेटे को मुंबई की कॉरपोरेट दुनिया से निकालकर खेती में लगा दिया। अब पिता और बेटा मिलकर खेती में नए प्रयोग कर रहे हैं। देखें गंभीर सिंह की कहानी। गंभीर सिंह जी, जैसा कि आपका नाम गंभीर है, लेकिन आप हैं बड़े जॉली मूड के हैं। आप कविता पाठ करते हैं, आप किसानों के लिए बहुत सारी चीज़ें कहते रहते हैं, रेडियो पे जाते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे अपने इस मॉडल के बारे में बताइए कि खेती आप कैसे करते हैं को जो दूसरे किसान सीख सकते हैं। एक किसान गेहूं धान उगाता है, 2 बार पैसे आते हैं जेब में। आप ऐसा क्या करते हैं कि आपके पास लगातार पैसे आते हैं। आपने अपने बच्चे को भी बुला लिया जो एक बड़ी कंपनी में काम करते थे बॉम्बे में, तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, कुछ ना कुछ अलग होगा, कुछ ना कुछ तो अलग प्लानिंग कर रखी होगी। देखो, यहाँ बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। आप अगर वृक्षारोपण किए हैं, प्रारंभ में वृक्षारोपण किया गया है, जैसा कि आपने देखा, सागौन एक इमारती लकड़ी है, काफ़ी कास्टली बिकने वाली है और कोई वेन भी नहीं है। आप लगाइए इसको और आराम से कटवाइए, तो और इससे अच्छी आमदनी भी हो जाती है। यूकेलिप्टस, पहले चारों तरफ बाकी यूकेलिप्टस भी लगा हुआ था, तो मैंने सब कटवा दिए। थोड़े से पौधे बचे हुए हैं, थोड़े मोटे भी हो गए हैं और ये अच्छी कीमत के हो गए हैं। तो एक आमदनी का अगर स्रोत बनाना है तो यहाँ पर वृक्षारोपण एक बहुत अच्छा विकल्प है, खुला हुआ विकल्प। आप पेड़ लगाओ, इमारती लकड़ी लगाओ, आम के पेड़ लगाओ, महुआ लगाओ, जामुन लगाओ, कटहल लगाओ, फलदार वृक्ष लगाओ, केले की खेती करो। जैसा कि आपने देखा, मैंने इंच इंच जमीन का प्रयोग किया है। हल्दी लगाई, आप देख रहे हैं कि ये अब इसकी जुताई कर दी। हाँ, घुइयां के अवशेष पड़े हुए हैं। अभी ये हम ग्रीष्मकालीन इसकी जुताई कराए हैं। ये सब ये अवशेष, फसल अवशेष तथा ये पत्ती वत्ती सब नीचे चली गई हैं और ये एक बढ़िया सी जैविक खाद बन के तैयार हो जाएंगे। अलग से मुझे कोई फर्टिलाइजर, जैसा कि आप पेड़ देख पा रहे हैं, एकदम काले पेड़ हैं, साफ सुथरे हैं, फलत से एकदम फ्रूटिंग से भरपूर हैं। तो ये सब इसी का चमत्कार है, इसी का प्रभाव है कि ये ग्रीष्मकालीन जुताई में इनके अवशेषों को जमीन में मिला देना, फसल अवशेषों को मिला देना। और एक बात हम और बताएं आपको कि इन जड़ों में भी बहुत बड़ी ताकत है। जो ये फसल अवशेष की जड़ें हैं, इनमें सब वही गुण मौजूद हैं, नाइट्रोजन, पोटास। आप खेती में क्या क्या करते हैं, कितने तरीके की आप फसलें उगाते हैं? सारी सब्जियां करीब करीब जो है हम लगा लेते हैं। ब्रोकली है, रेड कैबेज है, ब्रुसेल्स स्प्राउट है। क्या ये खाने के लिए लगाते हैं या बेचने के लिए भी लगाते हैं? ये खाने के लिए भी हो जाती है और बिक्री पर्पज के लिए तो नहीं हो पाती, लेकिन जैसे हमारे पास लहसुन वगैरह ज़्यादा हो गया तो ये बिक्री पर्पज के लिए हो जाता है। प्याज मान लीजिए ज़्यादा हो गया तो बिक्री पर आप मतलब बाहर से क्या है, शुद्ध रूप से, हाँ, ये हमें अच्छा भोजन खाने का ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करते हैं। हाँ, अच्छा खाने को मिले, अच्छी व्यवस्था खाने पीने की रहे, इसका पूरा ध्यान रखते हुए मैं खेती कर रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ कि आप भी जो है रसायन मुक्त खेती करने का प्रयास करें। आपका कितने लोगों का परिवार है जो खेती पे निर्भर करता है? ये मेरा 10-12 लोगों का परिवार है। 8 एकड़ में 10-12 लोगों का परिवार आराम से हाँ, ये हो जाता है। हम शहर में भी जो मेरे बच्चे शहर में भी सेट हैं, उनके लिए भी हम सारी चीजें, राशन यहीं से उपलब्ध करा देते हैं। क्या अच्छा खाओ। आप युवाओं को क्या सलाह देना चाहते हैं, किस तरीके से खेती करें या खेती में किस तरीके से अपने आप को बदलें? हाँ, खेती में सबसे पहले बदलने के लिए आपको यह करना होगा कि वृक्षारोपण खूब करो। आप वृक्ष लगाइए, पेड़ लगाइए, पेड़ जरूर लगाइए।
अच्छी वर्षा जो चाहो तो आज लो संकल्प, वृक्षारोपण खूब करो दूसर नहीं विकल्प, दूसर नहीं विकल्प न काट्यो हरियर पौधा, और काहे सिंह गंभीर सीख लो सिगरे नवधा। नौजवानों को सीख लेनी चाहिए कि हमें हरे वृक्ष न काटने पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा हम वृक्षारोपण करें। और आप देख पा रहे हैं जैसे बाउंड्री है, किनारा है, देख लीजिए, यानी पेड़ों की कतार खड़ी कर दी गई है, एक पेड़ के ऊपर पेड़ लगा दिया गया है और कोशिश ये की गई है कि हरितम कायम रहे, पृथ्वी कायम रहे, पर्यावरण कायम रहे और जीव जंतु हमारे सब बरकरार रहे। किसानों के लिए कुछ आप गा के सुनाएंगे, कुछ कोई कविता? हरियर चारा देव जो तो ज्यादा लाभ कमाओ। अगर आप हरा चारा पशु को खिलाएंगे तो ज्यादा लाभ होगा और स्वस्थ पशु वही आपका दुग्ध अधिक उपजाओ। आपके जो बेटे हैं वो किस तरीके से अपने आप को ढाल रहे हैं? चिरंजीव दिग्वेंद्र सिंह नाम है, मनोज। और हाँ, और ये आए हैं और ये मेरा सहयोग करते हैं कृषि में। खास तौर से ये इनको जो है नई वैरायटियां लगाने का, सेंसेक्स वैरायटियां लगाने का शौक है और उनका अंबिका इन पर ये काम कर रहे हैं, यानी आम की रंगीन प्रजातियां लगाई जाएं और लोगों को बताया जाए कि आगे आने वाला टाइम इन्हीं का होगा। और स्मार्ट उर्वरक के बारे में भी मैं इन्हें सजेस्ट कर रहा हूं कि ये दानेदार जो हमारी फर्टिलाइजर्स हैं, DAP, यूरिया, इनके बजाय हम स्मार्ट उर्वरक कैसे प्रयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया गंभीर सिंह जी। अब आइए बात करते हैं आपके जो बेटे हैं मनोज सिंह जी से। जी मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, पिताजी ने मुंबई छोड़ने के लिए बोल दिया। बहुत सारे गांव में होते हैं पिता माता जो कहते हैं कि आप शहर जाके कमाई करो, यहाँ गांव में कुछ नहीं रखा है। इन्होंने कहा ये थोड़ा सा अलग है कि वापस आ जाओ, गांव में सब कुछ रखा है। आपको क्या लगता है, गांव में सब कुछ रखा है या आपका फैसला गलत हो गया? नमस्कार किसान भाइयों, मैं दिग्वेंद्र सिंह, ऐसे मनोज प्यार से बोलते हैं हमको। और एक्चुअली मैं कोरोना काल में मैंने देखा, अभी पीछे आप 2 साल 3 साल पीछे जाओ, तो कोरोना एक ऐसी बीमारी आई, वो हम सारे नवयुवक और जो भी नौकरी करने वाले जो ही परदेश में रहते हैं, हमने देखा कि पहले लोग गांव से शहर की ओर जाते थे कि हमको वहाँ विकास हमारा होगा। अभी एक ऐसी बीमारी ने ऐसा झटका दिया कि लोग वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया और गांव में रहना शुरू कर दिया कि हमको गांव का वातावरण, क्योंकि यहाँ पे हमको शुद्ध हवा। तो वो सब देखते हुए हमने सोचा चलो थोड़ा सा गांव की तरफ अपना रुख किया जाए। और सबसे पहले मैंने आके यहाँ पे आलू की खेती थोड़ा सा शुरू किया, जिससे कि आर्थिक दृष्टिकोण से आलू की खेती सबसे अच्छी है। तो हमने आलू लगाया 4 बीघे, सबसे फर्स्ट में आलू लगाया और अच्छा उत्पादन हुआ उसका। चिप्सोना गोल्ड करके वैरायटी थी और बहुत अच्छा उत्पादन हुआ, आर्थिक दृष्टिकोण से भी हमको फ़ायदा मिला। उसके बाद हमारी आम की फसल तो आम की तो पिताजी ने लगा ही दिया था। आम हमारे लगभग 25 वैरायटी के आम हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। आम के साथ साथ नींबू, करौंदा, कटहल, ये अमरूद, ठीक है, और इस तरह की। अच्छा, उसके बाद मैं आया तो पीछे कोरोना के पहले की बात, लगभग 2004 या 5 की बात है, मैं संडीला में ऐसे गया था। तो संडीला से ये, क्योंकि वो आम की पूरी बेल्ट है, तो वहाँ से मैंने सेंसेक्स वैरायटी लेके लगाया और अब तो वो फल भी देने लगे हैं। उसके बाद जो G64 की बात आप कर रहे थे अभी, हम इस बार आम महोत्सव में G64 अपना खुद का बनाया हुआ पौधा, जिसको कि कलम बांध के तैयार किया गया, लगभग आज वो पौधा जो है 20 साल को हो गया है और 4 से 5 कुंटल के आसपास आम भी वो दे रहा है। जब आप छोड़ के आए जी, तो उसके बाद किस तरीके से यहाँ पे एग्रीकल्चर को डेवलप कर रहे हैं गाँव में? शहरी प्राकृतिक खेती पर ज़्यादा जोर देते हुए, क्योंकि उससे हम रोग मुक्त रहेंगे, हमें बीमारियां नहीं होंगी। अगर स्वस्थ भारत बनाना है तो पहले अपने को स्वस्थ बनाना है, तभी हम एक स्वस्थ भारत, अच्छे भारत का निर्माण कर सकते हैं। सवाल उठता है कि बड़े शहर में जो युवा है उसको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा मिलता है जी, गांव में क्या करे, आप क्या कर रहे हैं कि उसको उसकी आमदनी पे असर ना आए या उसके जीविका चलाने के लिए आमदनी मिले? जी जी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए पशुपालन करना चाहिए। पशुपालन सबसे अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ मधुमक्खी पालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है। तो दोनों जगह की लाइफ, शहर की लाइफ और गांव की लाइफ में क्या अंतर देखते हैं आप? शहर में हर व्यक्ति लगभग 100 में से 70% या 80% व्यक्ति बीमार रहता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको शुद्ध खाने की व्यवस्था नहीं है।
देहात के लगभग लोग अपना ये कार्य कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए उनको जो है बीमारियां कम लगती हैं देहात के लोगों को। भाई हम देखते हैं कि हमारी भूमि में किस तत्व की कमी है, इसके लिए मैंने चंद पंक्तियां कभी पहले लिखी थी। तत्व पहचानिए जो माटी में मिला हुआ है, तत्व के हिसाब से फसल बो दीजिए और पैदा होंगे फिर से। कबीर सूर नानक भी घर में भी राम नाम बीज बो दीजिए और बाग में लगाना जाके पंचवटी भैया मेरे, लेकिन आंगन में एक पौधा तुलसी रोप दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इनसे अगर बात करना चाहते हैं हमें बताएं, हम इनसे संपर्क कराएंगे कि ये किस तरीके से अपनी खेती को बदली है इन्होंने, किस तरीके से कौन कौन से फल लगाएं जो आपको एक किसान को, एक छोटे किसान को या गांव के एक युवा को ये उसको किसान बनने में, स्मार्ट किसान बनने में मदद कर पाएँ। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।